सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2023 का है, जो एचटेट दिसंबर 2023 में हुआ था और टीजीटी का ये एग्ज़ाम है लेवल 2 का, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एचटेट के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सभी पर हमने वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जो संस्कृत के पोर्शन का पहला प्रश्न है वो ये रहा। प्रश्न है, संधि दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिनुत, कि संधि की दृष्टि से जो असमीचीनम मीन्स जो ठीक नहीं है, ऐसा विकल्प चुनिए। तो ऐसा विकल्प कौन सा है? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है प्रेक्षते विदर्ग अधमरण, ये गुण संधि है। ठीक है। विमोष्ठु स्थूल तो वृद्धि संधि, आई और औ दिया हुआ है, वृद्धि संधि है। प्रार्छति कन्या अंजते उपार्जन, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन, ये इन दोनों में तीनों में ये सही नहीं है। तो असमीचीनम कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञा स्यात्। तो ये सूत्र वही है, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। तो इस सूत्र से ही पता चल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोपः। दूसरा इसका सही आंसर होगा, पहला लोपः। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रामायणस्य कस्मिन् कांडे सर्वाधिक सर्गाः सन्ति, कि रामायण के किस कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध कांडे, युद्ध कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञायाः संबंधः एतेन सह वर्तते, कि संयोग संज्ञा का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो सूत्र होता है हलोऽनन्तरा संयोगः, इस तरीके से संयोगः हल। तो हल मीन्स व्यंजन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यंजनी ही पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कस्मिन् महाकाव्ये पाषाणत्रयी वर्तते, कि किस महाकाव्य में पाषाणत्रयी वर्तते है? शिशुपाल वधे, नैषधीय चरिते, किरातार्जुनीय या रघुवंशे। तो इसका सही आंसर आपका होगा किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीयम में जो पाषाणत्रयी, जो इसके पहले 3 सर्ग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक पत्थर की तरह बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें प्रवेश करना मुश्किल है, इसलिए इसको पाषाणत्रयी की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए, बालकः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, अत्र अनिप्सित कर्मम अस्ति, कि बालक गांव जाते हुए तृणम स्पृशति, तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर अनिप्सित कर्म बताना है। तो मुख्य कार्य क्या है कि वो गांव जा रहा है, बालकः ग्रामम, बालक गांव जा रहा है, लेकिन वो जाते हुए क्या करता है? तृणम स्पृशति। अनिप्सित क्या होगा इसमें? तृणम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृणम, वो जो तिनके को छू रहा है, ये अनिप्सित है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु अभेद प्रधानो अलंकारः कः। तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार, पहला ही, क्योंकि इसका जो लक्षण होता है वह होता है तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमेप्यो। तो उपमान और उपमेय में क्या होता है? अभेद होता है, और वही इसमें पूछा हुआ। तो ये रूपक अलंकार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि शकुंतलोपाख्यान प्राप्तम, कि महाभारत के किस पर्व में शकुंतलोपाख्यान प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा आदि पर्व में। और महाभारत किसके द्वारा विरचित है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित है। और इसमें कितने पर्व हैं कुल? इसमें कुल 18 पर्व हैं। इससे अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु सवर्ण दृष्टया उचितम विकल्पम चिन्वन्तु, कि यहाँ पर
सवर्ण की दृष्टि से, सवर्ण की दृष्टि से, तो सवर्ण का सूत्र क्या है? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण। अब तुल्य प्रयत्न, जो प्रयत्न है दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य, उन दोनों में सवर्ण दृष्टियाँ, सेम वर्ण का बताना है हमने कि उनकी दृष्टि से सही आंसर इसमें क्या होगा। तो इचु मतलब दोनों का उच्चारण एक समान हो, इस प्रकार का बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा चौथा, ललितु लसानम दंता। इस प्रकार से अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु तत्वर्ग नहीं आता, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ तो ये नहीं आता, और ललितु लसा नाम दंत तो उसमें न तो घ आता है और न ही व आता है, तो ये होगा ललितु लसा नाम दंत, जिसमें ल भी है, त्वर्ग भी आता है और स भी आता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रावणस्य 10 आननानि आसन, कि रावण के 10 आनन थे। इस इत्यस्य वाक्यस्य एक वचने रूपम अस्ति, इस वाक्य का एक वचन में रूप होगा। तो एक वचन में रूप सबसे पहले तो इन दोनों में से होगा, क्योंकि आसीत दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रावणस्य 10 आननम, और इसमें दिया हुआ है रावणस्य आनन दशकम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रावणस्य आनन दशकम, कि उसके रावण के आनन कितने हैं? 10 कम आसीत, 10 थे। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितस्य नायिका का, 10 कुमार चरित की नायिका कौन है? तो इसका सही आंसर आपका होगा अवंती सुंदरी। पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है। क्या होगा? अवंती सुंदरी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, शुष्कः इत्यत्र केन सूत्रेण कत् प्रत्यय भवति, कत् प्रत्यय होता है, तो कत् प्रत्यय का सूत्र क्या होता है? कत्वतु, कत् कत्वतु निष्ठा, कत् कत्वतु निष्ठा, इनसे कत् और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। तो कत् प्रत्यय किससे होता है? इसका सही आंसर होगा निष्ठा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वि नी पत गय अधोलिखितेषु सम्यक प्रत्यांतः शब्दः स्यात्, कि इसका सम्यक प्रत्यांत शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला विनिपातः, विनिपातः, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोषु कृष्णा बहुअक्षीरा इत्यत्र सप्तमी स्यात्, गोषु कृष्णा बहुअक्षीरा इत्यत्र सप्तमी स्यात्, सप्तमी भक्ति है, किस अर्थ में है, किस योग में है? कृष्णा, काले रंग की, तो यहाँ पर गुण योग है, गुण योग में 104 का क्या होगा? गुण योग सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द रूप संदर्भ है असमीचीनम विकल्पम चिन्हुत, शब्द रूप की दृष्टि से इसमें जो ठीक नहीं है वह रूप चुनिए। तो देखिए, पहला गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी गुरु तृतीया, ये सही है। भगवतः भगवत्यो, ये गलत दिया हुआ है, भगवत्यो नहीं होगा भाई, भगवतौ होना चाहिए था, भगवतः भगवतौ। इस प्रकार से इसका जो असमीचीनम है यही होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, आत्मनि आत्मनो आत्मसु, ये सप्तमी भक्ति दी हुई है। नद्यई नदीभ्याम नदीभ है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो मतलब ठीक नहीं है वह दूसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः, कि जो सामाजिकः शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो इसमें समाज शब्द है, समाज शब्द है और बाद में इक आया हुआ है, तो इक किससे बन ठस्येकः सूत्र होता है, ठस्येकः सूत्र होता है, ठस्येकः। इसमें क्या होगा? ठक को इक हो जाता है, ठक को क्या हो जाता है? इक हो जाता है, मतलब ठक प्रत्यय होता है। तो समाज प्लस ठक, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। और इस ठक को क्या बन जाता है? इक, जिसके कारण शुरू में आदि वृद्धि हो जाती है, अ को आ बन गया, तो क्या बन गया? सामाजिकः। तो समाज प्लस ठक 106 का दूसरा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, नीचे लिखे हुए में से शुद्ध वाक्य चुनिए। स चोराय संक्रुध्यति, चोर के लिए क्रोध करता है। गंगा हिमवते प्रभवती, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है, निकलती है। आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, और उसके बाद है पिता पुत्रम स्नेहयन्ति। तो इसका राइट आंसर होगा आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति, जो कृत्य प्रत्यय हैं वो 7 हैं। कृत्य प्रत्यय कितने हैं? 7 है, और उनमें से बताना है कि कौन सी नहीं है। तव्यत अनियर यत, ये सही है। अण्यत तव्य यत, ये भी सही है। केलीमर ल्यप, जो ल्यप है वो कृत्य प्रत्यय में नहीं आता, ये आता है कृत प्रत्यय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क आदियो म वशाना अस्मिन प्रयत्ने आयांति, कि क से लेकर म तक के वर्ण किस प्रयत्न में आते हैं? विवर्ते, ईषद विवृते या स्पृष्टे? स्पृष्टे में आते हैं। स्पृष्ट में हमारे स्पर्श वर्ण आते हैं। ठीक है, स्पृष्टे। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, देखिए न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम अस्मिन्, अत्र खलु अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तो अनुन्य अर्थे में ये प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये पंक्तियां ली गई है। अगला प्रश्न है अहम च त्वम च रामश्च वाराणस्याम डैश, यहाँ पर बताना है क्रिया क्या आएगी। तो अधोलिखितेषु उचितम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद बताना है क्या आएगा। तो अहम, पहली बात तो अहम से पता चल गया कि उत्तम पुरुष वाली ही इसमें कोई ना कोई क्रिया आएगी। तो इसका मतलब पठिष्यथ नहीं आएगा, पठिष्यन्ति भी नहीं आएगा, और फिर बच गया आपका पठिष्यति, ये भी नहीं है, तो पठिष्यामः बच गया है। तो अब यही इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। अस्य संस्कृत अनुवादः वर्तते, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इस बालिका को, इमाम ये तो नहीं आता। अश्यई बालिका यही पठनम रोचते, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है वासवदत्ता ग्रंथस्य नायकः कः, कि वासवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है? तो इसके नायक कौन है? कंदर्प केतु। कंदर्प केतु हैं। और वासवदत्ता क्या है? एक आख्यायिका है। यह है एक आख्यायिका है, और यह किसके द्वारा विरचित है? सुबंधु के द्वारा यह विरचित है। यह एक गद्य काव्य है, सुबंधु के द्वारा विरचित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, नमः अव्यय योगे का विभक्ति स्यात्। इस प्रश्न को तो आप अच्छी तरह से पढ़ ही लो भाई। इसमें एक सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, और एक आता है वसट। इन सभी के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर आपको ये शब्द दिखाई दे तो इनके साथ कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थी। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है शूर्पणखा इत्यस्मिन् अणत्व विधानम सूत्रम स्यात्, कि जो शूर्पणखा है इसमें अणत्व, जो अणत्व हुआ है, न को अण करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व पदांत संज्ञायाम अगः, ये इसका सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्य वर्णनम कादम्बर्याम नास्ति, कि जो नीचे लिखे हुए हैं वर्णन, इनमें से कादम्बरी में वर्णित नहीं है, उसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, अछोद सरोवर ये दिया हुआ है, अछोद सरोवर का वर्णन आता है। पंपा सरोवर का वर्णन भी आता है, और शामली वृक्ष का भी वर्णन आता है। देवदारू वृक्षस्य यह वर्णन नहीं आता। देवदारू वृक्षस्य यह वर्णन मिलता है हमें रघुवंश में, और रघुवंश किसके द्वारा विरचित है? कालिदास के द्वारा विरचित है। और रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, और यह लघुत्रयी में भी आता है। यह किस में आता है? लघुत्रयी में भी आता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिमुखीकरणे का विभक्ति भवति। तो ये अभिमुखीकरणे क्या होता है?
संबोधने च, संबोधने च, संबोधने, सम, यही सम जो है वो अभिमुखीकरण का अर्थ है। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथम विभक्ति, क्योंकि संबोधने च, इसमें कौन सी होगी? संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है और उसी का ही अर्थ यह दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हरिरम्य अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। हरिरम्य इस शब्द की हमें सिद्धि बतानी है। रोअसूपी, रोअसूपी ड्रलोपस्य पूर्वस्य दीर्घोण रोरी, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, रोरी और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इसके पश्चात अगला प्रश्न है गुरुः छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। गुरु छात्र के साथ विद्यालय जाता है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में चेंज कीजिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है गुरु की तृतीया गुरुना बनेगी, तो पहले और चौथे में से होगा, तीसरे में से भी, दूसरा तो नहीं आएगा। उसके बाद छात्रेण, छात्रेण आएगा, तो इसमें छात्रः दिया हुआ है तो ये तो नहीं आएगा। इसके पश्चात है छात्रः दे दिया ना, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः, और इसमें गच्छति दिया हुआ था और इसमें विद्यालय में दे दिया, आना चाहिए विद्यालय और गम्यते, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु का सूक्ति ही नीति शतके नाशति। वागभूषणम भूषणम सही है। न खलु वैस तेजसो हेतु, ये भी सही है। नाना फलई फलती कल्पतेव भूमि ही, ये तीसरा इसका सही आंसर होगा भाई, यह नीति शतक में नहीं है। अगला प्रश्न नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, कि इसका नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र का उदाहरण नहीं है। ये बताना, ये क्या करता है? नकार को अनुस्वार करता है झल परे रहने पर, तो इसका सही आंसर होगा आपका नंस्यति। नहीं भाई, नंस्यति में तो होता है, हंसी में भी हो रहा है, नंस्यति में भी, पयांसी में भी। इसका सही आंसर होगा आपका पहला, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए शांतिमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुकुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अर्थानंतर्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें सुक्ति दी हुई है। अगला प्रश्न है सृग्धरा छंदसु आदौ गणः भवति। इसमें आदि गण बताना है कौन सा होता है। तो इसका लक्षण होता है मरभनैर्यानाम त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता, मतलब इसमें 21 वर्ण होते हैं, 7 पर यति आती है, और मरभनई नाम म से मगण होता है, तो सबसे पहला इसका गण होगा मगण, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इनमें से नीचे लिखे में से अव्यय नहीं है। तथा अव्यय है, यतः अव्यय है, किम अव्यय है, ताम नहीं है। यह तत्शब्द रूप है, स्त्रीलिंग का है, और साते तः और द्वितीय एक वचन में बनेगा ताम। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका कि यह अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग इति विरुद्धेन क विभूषितः, कि यह अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग इति विरुद्धेन कह भूषितः। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ। किसको विभूषित कर रहा है? विश्वनाथ को। अगला प्रश्न देखिए इज्जते अनेनेति यजुर्वेदः, क्या आएगा? यजुर्वेदस्य, इसका आएगा यजुर्वेद। क्यों आएगा? क्योंकि जिसके द्वारा यज्ञ का विधान किया जाता है वो क्या है? यजुर्वेदस्य, यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास दृष्टिया समीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। इसका सही आंसर आपका होने वाला है हलंताद अदंता च सप्तम्यालु उत्तर पदे परे संज्ञायाम गम्यमानायाम, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो। अगला प्रश्न देखिए पंचानाम नदीनाम समाहारः इत्यस्य समासः अस्ति, कि 5 नदियों का समाहार, इसमें कौन सा समास
होगा तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, पंचनद्यम अव्ययी भाव समास है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आपके इस छोटे से कार्य से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो ये कार्य आप जरूर कर लें। देखिए अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणः नास्ति, कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी गई है या उनकी रचना नहीं है। जयपुर वैभवम है, साहित्य वैभवम भी है, गोविंद नगर वैभवम इनकी रचना नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधरः किशल्य रागः कोमल विटा पाट अनुकीर्णौ बाहु इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई, यहाँ पर अलंकार होगा उपमा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसके जो होठ हैं वो कैसे हैं, वो पत्ते की तरह बिल्कुल कोमल है, नए पत्ते की तरह कोमल है, इसलिए उपमा है, समानता दिखाई गई। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु समास दृष्टिया असमीचीनम विकल्पम। जो असमीचीनम है, देख लीजिए पेपर में आप अस्ति, एक तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर अस्ति है, कहाँ पर नास्ति है। नास्ति है तो इसका मतलब नहीं पूछा गया, अस्ति है तो जो इनमें से ठीक है वो पूछा गया। इसी तरह से असमीचीनम का मतलब जो गलत है और समीचीनम का मतलब ठीक है। इसी तरह से सम्यक अस्ति, सम्यक का मतलब भी क्या होगा, ठीक होगा। तो इन चीज़ों का आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये देख लीजिए, असमीचीनम देखो पहले कौन सा होगा। अश्वाय घास है इति अश्वघास है, तो पहला ही दे रखा है इसमें असमीचीनम, पहला ही गलत है। यहाँ पर आना चाहिए अश्वस्य घास है इति अश्वघास है, जो घोड़े का घास है उसे तो कहेंगे अश्वघास है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदम शुद्धम अस्ति, भक्तः रोचते भक्ति देवदत्तम श्लाघते वैकुंठम अध्यासते हरिः, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, वैकुंठम अध्यासते हरिः। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, वेद पुरुषस्य मुखम किम स्मृतम। वेद पुरुष का मुख क्या है, वेद पुरुषस्य मुखम क्या होगा भाई, व्याकरण। व्याकरण मुख क्या है, व्याकरण। और पैर, छंद क्या है, पादः, मतलब छंद क्या है, पैर हैं, किसके, वेद पुरुष के। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु नाट्यशास्त्रे टीकाकार के कार्येषु चित्र तुरंगनायाय इत्यस्य समर्थकः आसीत्, तो इसका सही आंसर होगा श्री शंकु का चौथा ऑप्शन, जिन्होंने अनुमितिवाद को दिया है। अगला प्रश्न है, परीक्षा इत्यस्मिन् उपसर्ग। परीक्षा में उपसर्ग कौन सा है, इसमें उपसर्ग है परि प्लस इक्षा, परीक्षा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनिए। सह रजकाय वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को के लिए कपड़े देता है। सह रजकम वस्त्राणि ददाति, सह रजकस्य वस्त्राणि ददति, तो यहाँ पर आएगा इसका सही आंसर होगा तीसरा, सह रजकस्य वस्त्राणि ददति। वह धोबी को वस्त्र देता है, किस लिए, धोने के लिए, और फिर वो उन कपड़ों को वापस कर देता है। ठीक है, अगर दान के लिए देता तो रजकाय वस्त्राणि ददति फिर पहला आता। अगला प्रश्न है, नव पलाश पलाश वनम पुरः अत्र किम छंदः, तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें द्रुत विलंबितम छंद होता है, और अगर अलंकार की बात करें तो इसमें यमक अलंकार है। नव पलाश पलाश, इस तरीके से इसमें यमक अलंकार है और द्रुत विलंबितम छंद है। तो छंद पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रुत विलंबितम, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अननुभूय इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गा, किसमें कितने उपसर्ग दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा एक। इसमें कितने उपसर्ग दिए हुए हैं, सिर्फ एक उपसर्ग इसमें दिया हुआ है। न अनुभूय अनुभूय बन जाता है। ठीक है,
इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु पूर्व सवर्ण संदेह उदाहरणम नास्ति। पूर्व सवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, ऐसा आपने बताना है। तो वाग्घरी, संपदर्श, अभस्ति और विप्लीनः, ये इसका सही आंसर होगा। विप्लीनः, तल्लीनः, तल्यः, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, देवपूजकः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। देवपूजक में कौन सा पदे समासो अस्ति, कौन सा समास है? तो साक पार्थिवादि समासः, ये तो नहीं है। कर्मधारय, ये भी नहीं। चतुर्थी तत्पुरुष, ये नहीं। षष्ठी तत्पुरुष है। देवस्य पूजा, देव पूजका, देवस्य, देव, देवों की पूजा, देव की पूजा, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, शिव छाया अस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। शिव छाया, इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शिव छाया। पहला ऑप्शन सही होगा, शिव छाया। अगला प्रश्न देखिए, कश्चित् कवि इत्यस्य ग्रंथः रचनाकारः कः। इसका सही आंसर होगा कश्चित् कवि ही भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ये आधुनिक कवि हैं और आधुनिक कवि हमारे सिलेबस में है, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। इनके ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। इनकी रचनाओं संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलनम कृत्वा समुचित विकल्पम चिन्वन्तु। मिलान करके समुचित विकल्प चुनना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है इश कृष्णऊ, इश कृष्णऊ, ये आ जाए। फिर शिव केशवऊ दिया हुआ है, माता पितरऊ और हरि हरऊ दिया हुआ है। तो इश कृष्णऊ आपका बन जाएगा अजाद्यदंतम। उसके पश्चात है शिव केशवऊ, शिव केशवऊ आ जाएगा हमारा अल्पचतरम। उसके बाद माता पितरऊ दिया हुआ है, माता पितरऊ अभ्यर्हितश और हरिहरऊ आ जाएगा द्वंद्वघी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा दूसरा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अत्र पुनः अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। पुनः, पुनः का मतलब होगा यहाँ पर दोबारा, दोबारा अर्थ में। ऑप्शन नंबर थर्ड, दोबारा अर्थ में। अगला प्रश्न है, नी धातोः लरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। तो इसका सही आंसर आपका होगा नेष्यति। ऑप्शन नंबर 1 नेष्यति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कः छंदः त्रिष्टुभ जाति अंतर्गते स्यात्। तो द्रुत विलंबितम नहीं होगा, इंद्र वज्रा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितम विकल्पम चिन्वन्तु। जिसमें उपसर्ग नहीं है ऐसा चुनना है। तो विज्ञानम में वी उपसर्ग है, पृथ्वी सूर्यम परिगच्छति परि उपसर्ग है, नी पतति में नी उपसर्ग है। तो अकुर्मः ये इसका सही आंसर होगा, उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित क्या, ये तो क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया शब्द धातु रूप में दिया हुआ है, क्री का ये लंग लकार बन जाता है, तो यह एक धातु है। अगला प्रश्न देखिए, उष्णिक छंदसी, उष्णिक छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 28। इससे पहले गायत्री आता है, गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, उष्णिक में 28 हैं, अनुष्टुप में 32 होते हैं और बृहति में 36 वर्ण होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसमें 28 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु तसिल प्रत्यांत अव्यो नास्ति। तसिल प्रत्यांत अव्यय नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका होगा प्रातः, सही आंसर होगा। इसके पश्चात लास्ट प्रश्न है, अप उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। इसका सही आंसर आपका होगा अपेक्षते। तो ये था टीजीटी संस्कृत एचटेट 2023
2023 ये हमने सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हर हमारे सिलेबस से संबंधित जितने भी एचटेट में टॉपिक दिए हुए हैं वो सभी हमने इस वीडियो में और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उनसे संबंधित वीडियो डाले हुए हैं। आप वहां जा कर के उनको देख सकते हैं। और चैनल